हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपको सीक्रेटली आपको एडमायर करता है, पसंद करता है, आपके ऊपर उसको क्रश है, लेकिन आप शायद नहीं जान पा रहे कि आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। मैं पर्सनालिटी ट्रेट्स और साइंस वगैरह और कुछ ना कुछ पर्सनालिटी इंडिकेट करने की कोशिश करूँगी। बाकी ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। मेरे दूसरे चैनल डिवाइनली गाइडेड 7777 का लिंक भी मौजूद है। वहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। रमज़ानों में मैंने डिटेल रीडिंग ऑफ की हुई है, बट सिंगल क्वेश्चन ओपन है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं कि कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर। सबसे पहला कार्ड द हैंगमैन, पाइसीस। ऑलराइट, कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? द सन, लियो, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। टेम्परेंस, कंप्लीट मेजर आर्कानास। ऑलराइट, आपकी पर्सनालिटी मैं बता दूं, आप एक अथॉरिटी फिगर पर्सन है। ठीक है, आपकी कोई सीनियर पोस्ट है, आप लीड पोजीशन पर हैं, आपको ये पर्सन एडमायर करता है। और विद द हैंगमैन पाइसीज, इस पर्सन को फियर ज़रूर है। बहुत सी आदतें होंगी आपकी जिसकी वजह से ये सबब बना हो कि आपको सीक्रेटली एडमायर करे। यू आर द लाइट, आप इनको बहुत ज़्यादा खुशी और मेस्मराइजिंग फीलिंग देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ये हेल्पलेस है आपको एडमायर करने में, क्योंकि आपकी है पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की कि आप खुशी महसूस कराते हैं इस इंसान को। शायद आपका गुफ्तगू करने का अंदाज़ ऐसा होता होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पर्सन ख़ुद अभी बैलेंस होने के फेज़ में है। ठीक है, यंग है, ये मैं आपको बता दूं, एज में छोटा है, छोटी है, जो भी आप समझ लीजिए। सजिटेरियस, लियो, पाइसीस, ये स्टार साइंस हैं। अभी ये पर्सन अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ में है कि जैसे इसकी पर्सनालिटी से आपको लगता होगा कि जैसे अभी ये कंफ्यूज्ड है कि इसने अपने करियर में करना क्या है। और आप इसको मिनट मिनट पे गाइड करते होंगे, समझाते होंगे, लेकिन ये आपकी बहुत सारी आदतों से इम्प्रेस है, बहुत सारी चीज़ों से। और इसको ऐसा नहीं है कि ये इम्प्रेस हो कि उनको कुछ अडॉप्ट करे, बस उसको इसको ये आपके ही स्टाइल्स आपकी हद तक, आपकी पर्सनालिटी तक अच्छे लगते हैं। और इसने ये बात अब तक छुपाई हुई भी है विद द हैंगमैन, बिकॉज इसको खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। बस ये खामोशी से चुप करके आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। इसके अलावा अभी तक तो इन तीन कार्ड्स में ऐसा नहीं नज़र आ रहा। मे बी अभी आपके कैलिबर या आपके स्टैंडर्ड तक पहुंचने में अभी थोड़ा इम्बैलेंस है। और जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, और एज का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जनाब कुछ हैं ऐसे मामला कि या तो बहुत ज़्यादा वेट श्रेड करने की कोशिश कर ली है, आप बहुत ज़्यादा ही फिट पर्सन है जिसकी वजह से इनको लगता है कि मुझे ये बहुत ही स्किनी है, फिज़िकल अपीयरेंस में अभी इतने ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बट इनको वाइब आपके साथ मैच होती हुई फील होती है। ठीक है, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? प्लीज़ गिव मी who is your secret admirer? Who is your secret admirer? Please give me more cards. Ace of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Five of swords, Libra, Gemini, Aquarius. The world, Leo, and eight of wands. All right, ये पर्सन मैंने कहा था ना जैसे कि छुपा रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। और या तो आपके अंदर पर्सनालिटी वाइज आपके अंदर एक बहुत ही मदरली फिगर्ड पर्सनालिटी है आपकी, या आप फादर फिगर्ड वे में इसको डील करते हैं। मेंटोर हो सकते हैं आप, इसके हेड हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, या डिपार्टमेंट ब्रांच के कोई आप सुपरवाइज़र हो सकते हैं। इसको
एक्चुअली ये जो सीक्रेट एडमायरर है आपका, इसको दरअसल ख़ुद नहीं समझ पड़ रही कि इसके दिमाग में ये इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं, ये क्यों इस तरीके से आपकी तरफ इतना मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है। सेकेंडली ये कि आप लोग ऑनलाइन कोई काम करते हैं जिसकी वजह से आप लोग को ऑफिस में मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पब्लिक डीलिंग में आप लोग नहीं हैं। और अगर आप लोग वर्क प्लेस के नहीं हैं तो ये कोई आपके नेबर्स में या आपके रिलेटिव्स में, आपके कज़न्स में कोई ऐसा हो सकता है जो कि एज में कम है, लेकिन उसको पता है कि उसने किसको यानी उसने अपने जहन में क्राइटेरिया बना लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये अपनी पसंदीदगी का, अपनी एडमायरेशन का इजहार आपके साथ कर लेंगे विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। नहीं तो ये कम से कम आपको शायद नहीं पता होगा कि आपके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, और एक आप वाहिद होंगे जो आप इसके साथ बातें करते होंगे और इसको समझते होंगे। लेकिन आपकी कुछ बातें आप अपने कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे होते हैं, लेकिन कुछ बातें ये आपकी पिक करके उनको पता नहीं इसने कुछ स्टोरीज़ बना ली हैं, और वो एक अपनी ही तूफ़ान और अपनी ही जंग कोई चल रही है। इस पर्सन के लिए जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, इसको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है अपने सेंटिमेंट्स को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। एंड कोई इसका अपना अंदर की आवाज़ कहती होगी कि बोल दो, बता दो। ये ट्रैवल करने वाला है पर्सन, ये शायद मुल्क से बाहर जाने वाला है, और ये जाने से पहले आपको ये बात बता दे, या फिर ये आपको ऑलरेडी पसंद करता था और कहीं ट्रैवलिंग पर था, अब ये पर्सन वापस आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। बट आप विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आप लोग की कम्युनिकेशन है अच्छी। चलिए, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है सीक्रेट एडमायरर में? स्ट्रेंथ। दिस पर्सन हैज़ लर्न, पर्सनालिटी में आपने इसको कॉन्फिडेंस कैसे गेन करते हैं, सेल्फ एस्टीम कैसी डेवलप करते हैं, लोगों के सामने बात कैसे करते हैं, चाहे आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन किस वॉरियर फेस के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात की जाए, दिल के ज़ख़म, दिल के धोखे, पुरानी लाइफ के तजुर्बों को पीछे छोड़कर एक फेस के साथ एक वॉरियर बनकर जो है वो सामने आओ। ये चीज़ें आपने इसको सिखाई हैं। एक इंट्रोवर्ट पर्सन भी लग रहा है ये मुझको। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स। इसको समझ नहीं पड़ रही, शायद इसके करियर का ये पीक का टाइम है और इसको समझ नहीं पड़ रही कि करे तो क्या करे। ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। मुझे एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है, जिसमें इसको समझ नहीं आ रही कि अगर ये किसी अपनी फैमिली में किसी को बता दे, अपने किसी कज़न को बता दे, अपने किसी दोस्त को बता दे, आपके अपने और आपके म्यूचुअल कुलीग को किसी को बता दे, तो पता नहीं बात किस तरह से ली जाएगी। इस वक्त बताना सही भी है या नहीं सही है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑप्शन इसकी लाइफ में भी बहुत सारे मौजूद हैं। इसको अभी अपनी करियर का देखना है, अपनी ग्रोथ का देखना है, अपनी स्टेबिलिटी का देखना है, लेकिन साथ में इसके साथ ये मामला भी चल रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड आपके सीक्रेट एडमायरर की रीडिंग में क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। ओके, ये यकीनन फैमिली का ही पर्सन है। अदरवाइज़ ये पर्सन स्ट्रांगली ये बात सोचता है कि अगर मेरी कभी आगे जाके कभी भी फैमिली होगी तो यही होगी, इसी की वजह से होगी, इसी के साथ होगी। ये पर्सन सीरियस है, ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या ये पर्सन सीक्रेटली चाहता है कि आप ही इसका लाइफ पार्टनर बने। ये यही बात शायद आपको कम्युनिकेट करे। मे बी या आपसे कोई कमिटमेंट करके ट्रैवल करने चला जाए अपनी वेलबींग के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, आपको कोई वादा करके, आपको ये कहकर कि जो है मुझे मेरे इंतज़ार करना, कहीं और कहीं से कमिटमेंट ना कर लेना, कुछ ऐसा कर मत लेना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड तो डेफिनेटली यही शो कर रहा है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते के बावजूद, लेकिन मुझे लॉन्ग डिस्टेंस अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आगे जाकर ऐसा सिलसिला बने। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके सीक्रेट एडमायरर की रीडिंग में क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आजकल इसके पैशन कुछ ज़्यादा ही बन रहा है। इसको अपनी फीलिंग समझ में भी नहीं आती। कभी बहुत ज़्यादा ये पजेसिव होने लगता है, फिर इसको याद आता होगा कि भाई मेरा और इनका मामला ज़रा दूसरा है। फिर एकदम से इसको ऑब्सेशन होने लगता है, दीवानगी होने लगती है, फिर इसको आपकी तलब होने लगती है। फिर ये कभी बिल्कुल ही फ्लर्ट के मूड में हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग बटरिंग करता होगा, लेकिन ये अपने सेंटिमेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा।
तो ना विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये आपको कन्फेस करना चाहता है, ये आपको किसी ना किसी तरीके से बताना चाहता है कि इसकी क्या फीलिंग्स हैं। ये बहुत खुश होता है आपकी कंपनी में, और आपकी वजह से इसको कोई काम मिला है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, चीज़ें अच्छी चलने लगती हैं इसकी लाइफ में, और ये चीज़ आपको ये लिटरली ऑब्वियस करना चाहता है। तो सीक्रेट एडमायरर तो आपका जो भी है काफ़ी सीक्रेटली आपको काफ़ी आगे तक जा चुका है एडमायर करने में। लेट मी सी कि क्या ये सीक्रेट एडमायरर आपके सामने कन्फेस करेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अभी बहुत सारे हैं। इसको मालूम है कि आपका एक कैलिबर, आपका एक स्टैंडर्ड है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये अभी आपको ऐसा इतना ज़्यादा कुछ ऑफ़र कर नहीं सकता। जब कभी भी ऐसे कोई सीरियस डिसीजन की या कोई ऐसे कन्फेशन की बारी आती है, तो इसको वो रियलिटी नज़र आ जाती है कि इसकी लाइफ में अभी कितने सारे झमेले और भी बहुत सारे हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, और इसको ये भी मालूम है कि आपने किस जर्नी से आप गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ और बैगेज और प्रॉब्लम्स कम नहीं है कि कुछ ये भी आपको सीक्रेटली एडमायर करते करते कन्फेस करके आपकी लाइफ को मिजरेबल बना दे। तो कन्फेस करने की जहाँ तक बारी आई है, शायद ये सीक्रेट एडमायरर इसीलिए ही है क्योंकि ये आपकी लाइफ को ख़राब करना नहीं चाहता, एंड दे ऑलरेडी नो कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है। इसको आपके रिलेशनशिप या आपके कमिटमेंट के बारे में भी पता है, और डेफिनेटली विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, विद द टेम्परेंस, हैंगमैन एंड सन कार्ड, इट लुक्स लाइक कि जैसे आप वाकई इससे सुपीरियर हैं, एज में, डेजिग्नेशन में, रिश्ते में, कज़न्स में, जो भी है मामला, लेकिन मुझे आप सुपीरियर लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये पता है कि अगर इसने आपके सामने ये बात खोली तो आप काफ़ी बुरे तरीके से इसको झाड़ लताड़ सकते हैं। दैट इज़ वाई दे हैव प्लान कि ये इस चीज़ को साइलेंट रखेंगे विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, बट दे विल नॉट स्टॉप दी पार्टनरशिप। ये आपकी हेल्प करने में, आपके साथ जुड़े रहने में, और इनका जिसके साथ भी ताल्लुक़ मतलब है उसकी लाइकिंग इसके लिए है। 3 लोग हैं। ये जो उस है ये सीक्रेट एडमायरर को पसंद करता है, और इसको पता है कि सीक्रेट एडमायरर आपको पसंद करता है। ठीक है, अब आपको पिक्चर समझ में आ गई जो हिंदी फिल्मों में और बॉलीवुड फिल्मों में होता है, बल्कि नॉर्मली हर ट्रायंगल लव स्टोरी में होता है। तो ये आपके साथ पार्टनरशिप करेगा, और क्योंकि आप ये देखें कि ये जो इमेज है, ये जो पर्सन है, वो इसने अपना स्ट्रिंज दिया हुआ है कि तुम इसके साथ मिलके, एंड दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी, दे बोथ आर एंजॉइंग दिस। तो ये तो फ्यूचर की बात अब आप छोड़ दीजिए। ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता रहेगा, कन्फेशन नहीं करेगा, अभी तो नहीं करेगा, और पार्टनरशिप भी ख़त्म नहीं करेगा, वरना ज़ाहिरी बात है आपसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया तो फिर एडमायरेशन कहाँ पर जाएगी। ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।